आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। स्माइल करते रहिए, स्माइल प्लीज। आज हम इस रक्त संबंध से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जैसा पीछे लिखा है, और इसी की सहायता से हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसको हम कैसे हल करते हैं। क्योंकि इसके प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा दिमाग घूम गया, तो हम इसको हल उसी तरीके से करेंगे, आसानी से करेंगे, और हम घबराएंगे बिल्कुल नहीं। इसको हम ग्राफ की सहायता से हल करते हुए चलेंगे। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे और सोचने लगेंगे तो हम इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। इस प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको डायग्राम बनाएं। इसको हम ग्राफ बना के, लाइन बना करके हल करें। जैसे हमको पता करना है कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। कोई पुरुष हो, मान लो कि यह पुरुष है, यह पुरुष है, यह पुरुष, यह कोई स्त्री है, इससे किस प्रकार संबंधित है। अब हम देखेंगे कि एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा कि, यही वो पुरुष है। अब आगे देखेंगे उसके भाई का, इस पुरुष के ऐसे बनाते हैं भाई, यह उसका भाई हो गया। उसके भाई का पिता, इसका पिता हो गया। उसके भाई का पिता मेरी माँ, किसकी माँ? स्त्री की माँ। अब हम आ जाएंगे स्त्री की माँ पे। ये हो गई स्त्री की माँ। स्त्री की माँ का इकलौता पुत्र है। यह स्त्री की माँ का इकलौता पुत्र है। अब स्त्री की माँ का इकलौता पुत्र, इसका मतलब यह हो गया स्त्री का भाई। ये स्त्री का भाई हो गया, और वह किसी का पिता है, तो यह हो जाएगा इस स्त्री का भतीजा। ये हो जाएगा इसका भतीजा। और इसका भाई, इसका मतलब कि यह भी उस स्त्री का भतीजा होगा। इसका हमारा आंसर है बी। अगर हम इसको लेकर के अपने दिमाग में बैठाएंगे तो हमारा दिमाग जो है एक तरह से हैंग करने लगेगा। तो हम इसको ऐसे ग्राफ बना करके हल करेंगे, हमारा प्रश्न आसानी से हल होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ए बी का पुत्र है तथा बी सी की बहन। यदि सी एक पुरुष है तो बताएं कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। एक चीज हम और बता दें इसमें, अगर ऐसा आता है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब कि सी ए को क्या कहेगा। इस प्रश्न में था वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब कि वह स्त्री उस पुरुष को क्या कहेगी। जो जिससे संबंधित पूछे कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी ए को क्या कहेगी। यहाँ वह स्त्री उस पुरुष को क्या कहेगी। अब इसको भी हम इसी डायग्राम की तरह हल करते हैं। ए बी का पुत्र है। ए मान लो ए है, ए है, यह जो है पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तथा बी सी की बहन है। यह जो है बहन है। किसकी बहन है? सी की। बी सी की बहन है। तो यदि सी एक पुरुष है तो बताएं कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए सी से किस प्रकार संबंधित है। कल हम आपको बताए थे कि इसका प्रश्न देखने में ऐसे ऐसे लगता है, लेकिन जब हम उत्तर निकालते हैं वो एकदम सीधा मिल जाता है हमको। तो सी की बहन बी और इसका पुत्र ए। तो सी की बहन बी है और बी का पुत्र ए है। इसका मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है सी एक पुरुष है। इसको हम मान लेंगे कि यह एक पुरुष है। अब पुरुष की बहन है बी
और उसका पुत्र है ए, इसका मतलब कि ए जो है सी का भांजा हो गया। अगर इसी प्रश्न में दे दिया होता सी एक स्त्री है तो यह जो है सी ए की मौसी हो जाती। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को डायग्राम बना करके हल करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। एक चीज़ फिर आपसे हम क्लियर कर दें कि यह प्रश्न हम हल करते समय अपने दिमाग में हम कुछ नहीं रखते हैं। अगर दिमाग में रखेंगे तो फिर एक बार बता दें हमारा दिमाग जो है घूमने लगता है, हैंग करने लगता है। हम इसको डायग्राम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से रिलेशन निकालते हुए चलते हैं और सीधा रिलेशन हम निकालते हैं।